तुम्हारे मन में कोई समस्या है यहाँ बताओ, आ जाओ यार, दे लीजिए उसको, दो चार आदमी को बुला लीजिए। ऐसे चेक करने से कोई फायदा होता है? क्या मतलब है? क्या तुम्हारे गांव में दिक्कत है आओ बताओ, यहाँ जाओ बताओ, हम सुन करके पटना लौटेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम देश के दिग्गज नेताओं में लिया जाता है। हमारे देश के रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई अहम कार्य किए। साल 2000 में नीतीश पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से उन्होंने बिहार में विकास के ढेरों काम किए। नीतीश राजनीति में आने से पहले बिहार राज्य के बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रेरित होकर नीतीश राजनीति में कूद पड़े। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक और चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतीश कुमार का बचपन। दोस्तों, आज़ादी के 4 साल बाद नीतीश कुमार का जन्म हुआ। 1 मार्च 1951 को बिहार के नालंदा जिले में स्थित बख्तियारपुर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम कबीर राम लखन सिंह और माता का नाम परमेश्वरी देवी था। नीतीश के पिता भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही वे आयुर्वेद के बड़े जानकार थे। राम लखन सिंह उस समय के गांधीवादी और आधुनिक बिहार के जनक कहे जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह के काफी करीब थे। नीतीश पर अपने पिता का गांधीवादी सोच का बड़ा असर पड़ा। शायद यही कारण है कि वे आगे चलकर राजनेता बने। नीतीश कुमार की पढ़ाई लिखाई। दोस्तों, नीतीश कुमार बचपन से पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से की। उसके बाद वे पटना चले गए, जहां बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है, उसमें एडमिशन करवाया। इस कॉलेज से 1972 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नीतीश को बिहार राज्य बिजली बोर्ड में नौकरी मिल गई। तब नीतीश कुमार ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार का निजी जीवन। दोस्तों, नीतीश कुमार का दिल जिस टीचर पर आया था उनका नाम मंजू कुमारी सिन्हा था। मंजू कुमारी पटना में एक स्कूल टीचर थी। दोनों के प्यार का परवान इस कदर चढ़ा कि 22 फरवरी 1973 में कोर्ट मैरिज कर ली। नीतीश कुमार OBC समुदाय से आते हैं, वही उनकी पत्नी जनरल वर्ग से आती थी। नीतीश की पत्नी का 2007 में निधन हो गया था। कहा जाता है कि अंतिम समय में नीतीश का उनकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। वह कभी CM आवास पर कदम तक नहीं रखी। हालांकि खबर ये भी आई थी कि पत्नी के निधन पर नीतीश कुमार काफी रोए थे। खैर, नीतीश कुमार का एक बेटा है जिनका नाम निशांत कुमार है। निशांत BIT से ग्रेजुएट है। नीतीश कुमार के राजनीति सफर की शुरुआत। दोस्तों, नीतीश कुमार बिजली बोर्ड में नौकरी करने के दौरान साल 1974 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन यानी JP मूवमेंट में शामिल हुए। इस आंदोलन के चलते उन्हें लगभग 1 साल तक जेल की सजा काटनी पड़ी। ऐसे समय में नीतीश कुमार ने राजनीति में आने का फैसला किया। साल 1980 में वे पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरी बार फिर लड़े और जीतकर साल 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे। बिहार विधानसभा पहुंचने के बाद नीतीश कुमार साल 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। इसी दौरान वे विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन में शामिल हुए। साल 1989 में नीतीश कुमार जनता दल यू के महासचिव बने। लोकसभा में नीतीश कुमार का सफर। दोस्तों, नीतीश कुमार साल 1989 में लोकसभा का चुनाव लड़े। चुनाव में नीतीश की जीत हुई और पहली बार VP सिंह की सरकार में कृषि व सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री बने। साल 1991 में नीतीश कुमार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसी दौरान कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जनता दल पार्टी का गठन हुआ। नीतीश कुमार पार्टी के महासचिव और फिर संसद में उप नेता बने। 5 साल बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। तकरीबन 2 सालों तक वे रक्षा समिति के सदस्य बने रहे। साल 1998 में नीतीश कुमार 12वीं लोकसभा चुनाव जीते और चौथी बार लोकसभा के सदस्य बने।
इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसमें नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। करीब 1 साल बाद 1999 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुए। नीतीश 5वीं बार संसद पहुंचे और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व भूतल परिवहन का पद संभाला। कुछ समय बाद इस पद पर रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कृषि मंत्रालय के मंत्री बने। नीतीश कुमार तकरीबन 1 साल तक हमारे देश के कृषि मंत्री रहे। साल 2001 में नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। नीतीश के कार्यकाल के दौरान ही साल 2002 में गुजरात दंगा हुआ था। नीतीश कुमार 2001 से 2004 तक रेल मंत्री रहे और देश के लिए कई अहम फैसले लिए। उसके बाद 14वें लोकसभा चुनाव हुए। उसमें नीतीश कुमार 6ठी बार लोकसभा के सदस्य बने। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का सफर। दोस्तों, नीतीश के राजनीतिक कैरियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 7 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद साल 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। 15 साल से चल रही आरजेडी सरकार को हराकर भाजपा के सपोर्ट से नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 5 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में इतना बढ़िया काम किया कि 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बम्पर जीत मिली। नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल के दौरान सपोर्ट पार्टी भाजपा से नीतीश का अनबन हो गया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। मोदी लहर में नीतीश की पार्टी जनता दल यू बिहार में बुरी तरह से हार गई। नीतीश ने अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तब पार्टी की ओर से जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2015 में नीतीश कुमार 4थी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह चुनाव नीतीश के लिए मुश्किल भरा रहा। नीतीश ने मोदी लहर में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और आरजेडी के साथ हाथ मिलाया। चुनाव में जनता ने नीतीश के महागठबंधन को सपोर्ट किया और भाजपा की हार हुई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और लालू के बेटे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने 26 जुलाई 2017 को एक बार फिर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसका कारण यह बताया गया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी से उप मुख्यमंत्री पद से हटने को कहा। लेकिन जब तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया तो नीतीश कुमार खुद ही सीएम से इस्तीफा देकर महागठबंधन को तोड़ दिया। इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ हो गया। विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर नीतीश 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल 2020 में समाप्त होने जा रहा है। बिहार में फिर से विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नीतीश भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं या किसी और के साथ। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको नीतीश कुमार के जीवन से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, नए वीडियो देखने के लिए चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।